जय श्री कृष्ण। आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। कल जो हमने बताया था कि YouTube और Facebook के माध्यम से हम आपके साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारी परंपरा के अनुसार कल भी हमने मंगलाचरण किया था, आज भी मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं। आप सबको हमारे साथ मंगलाचरण में जुड़ जाना है। तो आइए चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने कल पंचतंत्र का आरंभ किया और जैसे ही हमने पंचतंत्र का आरंभ किया, कैसे पंचतंत्र को आकार मिला, हाउ पंचतंत्र वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, वो हमने आपको बताया। तो सबसे पहले अमर शक्ति नाम का राजा, उसके वहाँ बहुत सारे दरबारी, फिर उसके वहाँ 3 पुत्र, और वह 3 पुत्र कैसे, मूर्ख पुत्र। उन तीनों मूर्ख पुत्रों को बुद्धिमान बनाने का जो बीड़ा उठाया, वह उठाया पंडित विष्णु शर्मा ने। उस पंडित विष्णु शर्मा ने 6 महीने में उन बालकों को भिन्न भिन्न कथाएं यानी स्टोरी सुनाकर उनको विद्वान बुद्धिमान बनाया। अब 6 महीने में उन्होंने जब ये किया तो क्या उनसे कोई पैसा लिया, उनसे कोई फीस वसूल की? नहीं, हमारे यहाँ फीस या पैसे की तो बात थी ही नहीं। कोई चाहे तो गुरु दक्षिणा दे सकता था, पर गुरु दक्षिणा स्वेच्छा से दी जाती थी या फिर अगर गुरु से अनुरोध किया जाए तो गुरु के कहने पर वो दक्षिणा दी जाती थी। तो ये तो हुई कल की पंचतंत्र की कथा की समरी। हमने कल भी आपको बताया था कि जो फ्राइडे का सेशन है, एक दिन हम कथा कहेंगे और दूसरे दिन उसी कथा के रिगार्डिंग या तो फिर कोई अन्य अगर विषय हो तो उस विषय से संबंधित आप हमको क्वेश्चंस करेंगे, आपके क्वेश्चंस के हम आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आज भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। पहले जरा उस क्वेश्चन को संभाल ले, फिर आगे की कथा की बात करते हैं। तो बताइए मेहुल जी, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं? आंजनेय व्यास, अहमदाबाद। संतरी मीन्स व्हाट? आंजनेय व्यास जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न था संतरी मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतरी? देखिए, वो छोटा 6 वर्ष का बालक है और संतरी जो शब्द प्रयोग है हिंदी का, उससे वो अननोन है। संतरी का अर्थ होता है दरबान, डोर कीपर या फिर वॉचमैन, पर यहाँ पर वॉचमैन नहीं है, द्वारपाल है, दरबान है, डोर कीपर है। जो राजा के दरबार में द्वार पर उपस्थित रहता है उसी को कहते हैं संतरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न। दिव्या त्रिवेदी, वडोदरा। नमस्ते क्यों नहीं कह सकते? और वैसा ही एक प्रश्न जसरा से प्राची ने किया है, नमस्ते नमस्कार में क्या अंतर है? देखिए,
बहुत सुंदर प्रश्न किया है दिव्या और प्राची दोनों ने। दोनों का प्रश्न लगभग एक जैसा है। हमारे यहाँ नमस्ते केवल भगवान के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जब ईश्वर की प्रार्थना होती है तब हम नमस्ते कहते हैं। कैसे कहते हैं? नमस्ते रुद्रमन्ये, नमस्ते रुद्र, रुद्र को यानी भगवान शंकर को प्रणाम है। रुद्री का ये मंत्र है। हालांकि मंत्रों में स्त्रियों का अधिकार नहीं, पर आज हम अधिकार की बात नहीं करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं कि नमस्ते किसको कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता। नमः यानी प्रणाम करना, नमन करना। एक तरफ तो आप नमन कर रहे हो और ते यानी दूसरी तरफ उसको तुकार से बुला रहे हो, मानार्थ का उपयोग नहीं कर रहे, तू कह रहे हो। एक तरफ प्रणाम कर रहे हो, दूसरी तरफ तू कह रहे हो। अब जिसको तू कहते हैं या तो उसको प्रणाम नहीं होता, प्रणाम करते हैं उनको हम तू नहीं कहते। पिता को प्रणाम करते हैं, दादा को, दादी को, गुरुजनों को, उनको प्रणाम तो करते हैं पर तू नहीं कहते। अब तू किसको कह सकते हैं? एक तो ईश्वर से जब हम कहते हैं हे भगवान तू ऐसा है, तू दीनदयाल है, तू दीनानाथ है, भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए, परम पिता के लिए हम तू भी कहते हैं और प्रणाम भी करते हैं। तो नमस्ते ईश्वर के लिए आता है, प्रणाम और तू दोनों को मिलाकर। अब माता को भी हम ये कह सकते हैं, इसीलिए जब माता की, देवी की प्रार्थना होती है, माँ को हम तू भी कहते हैं और माँ को हम प्रणाम भी करते हैं। इसीलिए माँ और ईश्वर दोनों को हम तू कह सकते हैं। इसीलिए मातृभूमि जो माँ जैसी है और देवता तुल्य है, उसको भी हम तू कह सकते हैं। बाकी गुरुजनों को हम तू नहीं कह सकते, नमन तो कर सकते हैं। अब बात रही नमस्कार की। देखिए ये व्याकरण का एक विषय है, यानी ग्रामर का एक सब्जेक्ट है। ये नमः क्या है, फिर कार क्या है, बहुत लंबा विषय है। पर जो बच्चे संस्कृत नहीं जानते उसके लिए ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। उनके लिए हम सरल भाषा में कह देते हैं कि प्रणाम किसको करते हैं और प्रणाम क्या है, जिसमें तीन वस्तुएं सम्मिलित होती है, तीन चीजें मिल जाती है। When your head, hand and heart, यानी आपका मस्तिष्क, आपके हाथ और आपका हृदय जब तीनों एक साथ झुक जाते हैं, जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तो उसको तो कहते हैं प्रणाम। प्रकृष्टेन नमति, यानी विशेष रूप से विशेष नमन करना। इसमें तीन कौन सी बातें आ जाती है? एक तो हेड, दूसरा हैंड्स और तीसरा हार्ट। ये तीन जब एक साथ झुक जाए, मिल जाए, तो वो हो जाता है प्रणाम। अब एक है कि नमस्ते, तो कहा कि ईश्वर को, माँ को, जिसमें तू और आदर दोनों है, जिसमें तू और नमन प्रणाम दोनों है। प्रणाम जिसमें ये तीन चीजें मिल जाती है। अब नमो नमः, बार बार किसको प्रणाम करते हैं? भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोक आया है जिसमें जो गजेंद्र है वह भगवान की स्तुति करता है। अब स्तुति करता है तो बार बार प्रणाम करता है। देखिए जब आपको भय हो जाए, जब आपको डर लग जाए, when you are afraid of something, तब आप क्या करते हैं? सैल्यूटेशन करते हैं, नमस्कार करते हैं और बार बार करते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, हमसे भूल हो गई। या तो क्षमा याचना करनी हो तो बार बार नमस्कार करते हैं। और गजेंद्र क्या कहता है? नमो नमस्ते खिलकारणाय, भगवान को नमस्कार करता है और वो भी कैसे? बार बार नमस्कार करता है। इसलिए कहा गया नमो नमः। तो ये है नमस्ते, नमो नमः, प्रणाम। अब आगे का क्वेश्चन। शांभवी जोधपुर, सूर्य नारायण क्यों बोलना है? अच्छा, शांभवी का प्रश्न है जोधपुर से और शांभवी पूछती है कि कल जब हमने कथा सुनाई और कथा में
हमारी जो दिनचर्या है, बालकों की या किसी की भी दिनचर्या जो डेली रूटीन है, उसमें हमने आपको एक बात बताई कि प्रातः काल में स्नान आदि करके आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। यू शुड ऑफर वाटर टू सन गॉड। अब सामग्री का प्रश्न ये है कि सूर्य नारायण, सूर्य के साथ हमने नारायण शब्द क्यों लगाया? देखिए, हमारे यहाँ वेदांत में तो सभी कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी कुछ परमेश्वर है, सभी कुछ पर ब्रह्म है। इसीलिए सूर्य के साथ नारायण शब्द आया है। नारायण भगवान विष्णु का वाचक है। जो नर है, जो नार यानी जल में रहते हैं, उसका नाम नारायण है। और नारायण ने ही पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, he is the first person, he is the foremost person who created the world। इसलिए उस वही सभी जगत के, पूरे वर्ल्ड के कॉज यानी कारण है। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या ये पूरी दुनिया चलेगी? सूर्य के बिना सुबह कैसे होगी? सूर्य नहीं होगा तो ये जो वनस्पति है वह प्रकाश संश्लेषण करके फ्रूट्स वगैरह कैसे बनाएगी? सूर्य नहीं होगा तो धूप नहीं आएगी, तो कपड़े भी कौन सुखाएगा? और ये तो बहुत साधारण बात है, पर प्रकाश कौन देगा? तो सूर्य जो है वह प्रत्यक्ष, जिसको हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ऐसे भगवान है। भगवान का ऐसा स्वरूप है जिसको हम डायरेक्ट देख सकते हैं, इसीलिए सूर्य के साथ नारायण आया है। तीसरी बात, भगवान आद्य शंकराचार्य, ये जो छवि है वह भगवान आद्य शंकराचार्य की है। आद्य शंकराचार्य जी ने पंचायतन पूजा के सिद्धांत को पुनः प्रस्थापित किया। हमारे वहाँ पुराणों में, वेदों में, इतिहास में, धर्मशास्त्रों में 5 देवता, गॉड के 5 स्वरूप बहुत प्रसिद्ध है और उन्हीं की पूजा सबको करनी है। एक की पूजा करके दूसरे का अपमान नहीं करना है। हमारे यहाँ भगवान के कोई भी स्वरूप का अपमान नहीं होता है। इसीलिए जो 5 प्रमुख स्वरूप है जिसको पंचायतन कहते हैं, उसमें कौन कौन से है? रविर विनायकश्चंडी विष्णुदेवो महेश्वर। रवि, सबसे पहले रवि दैट इज सन गॉड, सूर्य नारायण है। विनायक, विनायक दैट इज लॉर्ड गणेश, गणपति। रविर विनायकश्चंडी, चंडी यानी गॉडेस पार्वती और गॉडेस चंडी। विष्णुदेवो एंड लॉर्ड विष्णु हु इज लॉर्ड नारायण, एंड लॉर्ड महेश्वर दैट इज भगवान शिव। इन 5 को पंचायतन कहा जाता है। अब इन फैक्ट ये सब तो एक ही है, एक ही प्रकाश से, एक ही लाइट से सभी चलते हैं। जैसे आपके घर में जो मीटर होता है वह तो एक ही होता है, पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वह एक ही मीटर से आती है। पावर हाउस एक ही होता है, पर पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी उसी से आती है। वैसे नारायण जो है वह पावर हाउस है, और पावर हाउस सभी को प्रकाश देते हैं। सूर्य और चंद्र जिससे प्रकाशित होते हैं वो पावर हाउस कौन है? उनका नाम है नारायण। इसीलिए सूर्य के साथ नारायण। और सूर्य भी शक्ति है, पंचायतन देवताओं में से एक है, और प्रमुख जो है वह नारायण है, इसीलिए सूर्य नारायण। आगे का प्रश्न, मेहुल वडोदरा, सूर्य नारायण को अर्घ्य क्यों देना है? देखिए, अब जब हमने आपको समझाया कि सूर्य नारायण है, तब तो आपको उनको अर्घ्य, अर्घ्य किसको कहते हैं? ऑफरिंग्स को कहते हैं। जब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं,
फूल चढ़ाते हैं यानी पुष्प चढ़ाते हैं, और अक्षत यानी चावल राइस चढ़ाते हैं, रॉ राइस। ओके, तो ये जो ऑफरिंग्स है उसको कहते हैं अर्घ्य। कल हमने आपको थोड़ा सा संकेत किया था, हमने कल आपको बताया था कि सूर्य नारायण जो है वह आरोग्य के देवता है। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट आरोग्यम भास्करात रक्षेत। इफ यू वांट गुड हेल्थ, good hygiene, that you have to serve, you have to worship Lord Surya. So we offer water, flowers, akshat, that is raw rice, to sun god. क्योंकि सूर्य नारायण को जब हम जल चढ़ाते हैं उस समय हम सूर्य नारायण के समीप रहते हैं। केवल सुबह में नहीं, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें तो दिन में 3 बार जब संध्या करते हैं सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। यह जो सूर्य नारायण है वह जब प्रातः काल में उदय होकर आता है, देखिए सूर्य तो कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं आता, पृथ्वी ही उसके आसपास परिभ्रमण करती है। अब जब वो पृथ्वी सूर्य नारायण के आसपास परिभ्रमण करती है तो दिन और रात भी होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वह अपनी धरा पर भी तो घूमती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। सुबह जब सूर्य नारायण की किरणें आती है वो बहुत शीतल होती है, मन को प्रफुल्लित करती है और आरोग्य को देती है, रोग को नाश करती है। आप अगर जानते हैं, अगर किसी को कैंसर हुआ है, अगर किसी को कोई स्किन डिसीज है, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, आप सुबह सुबह उठिए और जो कोमल धूप आती है, जो आरंभ की धूप आती है सूर्य नारायण की, उसमें बैठिए। क्यों? उससे आपके शरीर में विटामिन डी जाता है। हमारे यहाँ जितनी भी पूजा की परंपरा है उसके साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है, धर्म विज्ञान से रहित नहीं है। धर्म डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट साइंस, बिकॉज उसी का नाम धर्म है। पृथ्वी जो सूर्य के आसपास परिभ्रमण करती है वह भी तो धर्म है। धर्म का अर्थ क्या समझते हैं? 5 टाइम नमाज पढ़ना ही धर्म है क्या? संडे संडे चर्च में जाना ही धर्म है? हमारा कोई रिलीजन या मजहब नहीं। हमारा धर्म क्या कहता है? आप जब खाते हो तो गाय के लिए रखो, श्वान यानी कुत्ते के लिए रखो, पक्षियों के लिए बलि विश्वदेव दो। ये धर्म है, ये रिलीजन या मजहब नहीं। धर्म यानी लॉ, धर्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रश्न ये था कि जल क्यों चढ़ाना है? क्योंकि सूर्य नारायण आपको आरोग्य देता है। और दूसरी बात, अगर हम आपको कुछ देते हैं तो आप थैंक यू नहीं कहते, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि सूर्य नारायण जो इतनी सारी धूप बिना पैसे के देता है, इतना सारा काम बिना पैसे के देता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता, तो हमको भी तो उसको थैंक्स कहना चाहिए ना। तो एक ये थैंक्स गिविंग भी है, दूसरा हमारे खुद का स्वार्थ भी है कि हमको आरोग्य चाहिए, इसलिए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। आगे कोई प्रश्न है क्या? जी, जसरा से भागवत का प्रश्न है, ब्राह्मण शिखा क्यों रखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ब्राह्मण शिखा क्यों रखते हैं। शिखा यानी चोटी। देखिए, पुराने जमाने में सभी शिखा रखते थे, केवल ब्राह्मण ऐसा नहीं, चारों के चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण शिखा तो रख ही सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पुराने जमाने में जो टीवी आता था ना, तो छत के ऊपर टेरेस में हम एंटेना रखते थे। क्यों एंटेना रखते थे? ताकि जो उसकी तरंगे हैं उसको आसानी से कैच कर सके और आपका जो विजन है टीवी का वो एकदम क्लियर रहे। आज भी हम सेटअप बॉक्स लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, डिस्क लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, आकाश में जो तरंगे उठती है उसको अगर कोई कैच करने का काम करता है तो वह एंटीना, डिस्क या सेटअप बॉक्स करता है। तो उसी एंटीना के लिए हमारे पास भी एक एंटीना है जिसको हम शिखा कहते हैं। ये तो हुई बच्चों वाली बात। दूसरी बात मैं बता दी,
रही हूँ, इसके पीछे जो विज्ञान छुपा है वह हम आपको बताते हैं। जो हमारा यहाँ का हिस्सा होता है, द पार्ट ऑफ द अपर हेड, वो बहुत ही डेलिकेट होता है। यहाँ के भाग, इसको आयुर्वेद में मर्म स्थान भी कहते हैं। अगर वहाँ पर कोई घाव लगता है तो इंसान या तो मूर्छित हो जाता है या मर भी सकता है। तो उस भाग को हमको सीधे ताप, गर्मी से, धूप से बचा कर रखना है। दूसरा, सीधे बाहर के प्रदूषण से भी बचा कर रखना है। हम जब शिखा लगाते हैं और शिखा में गांठ लगाते हैं तो गांठ में जो नीचे का भाग रहता है वो तीक्ष्ण रहता है। देखिए, पुराने मंदिरों में, पुराने देवालयों में, पुराने जितने भी स्कल्पचर भवन है, उसमें ऊपर एक नोकीली तीर जैसा भाग लगाते थे। क्यों लगाते थे? तो आर्किटेक्चर में उसको बताया है कि अगर बिजली, जिसको हम विद्युत बोलते हैं, अगर कहीं बिजली गिर जाती है तो उस मकान को ध्वंस, नाश नहीं कर सकती जिसके ऊपर ये नोकीली चीज हो। इसलिए आपने देखा है कि पुराने एंशिएंट टाइम के जितने भी स्कल्पचर, पैलेसेस, टेम्पल्स है, वो आज भी कभी बिजली से नहीं गिरे। हाँ, मुगलों के आक्रमण से किसी ने तोड़ दिया, किसी ने नष्ट कर दिया, वो बात अलग है, पर बिजली से नहीं गिरे। क्यों? उनके टॉप पर, उनके शिखर पर एक नोकीली चीज रहती थी, जिसके कारण ये आयरन रॉड जैसा बनाती थी, जिसके कारण जब बिजली गिरती थी उस सारे प्रभाव को वो अपने केंद्र में लेकर जमीन में चली जाती थी। इसी प्रकार जब बालों में, जब सर पर हम शिखा रखते हैं, उसकी एक नोकीली चीज होती है, जिसके कारण अच्छे जो तरंग है वह तो हमारे भीतर रह जाते हैं और बाहर के प्रदूषण से हमको बचाते हैं, और उसके कारण के जो बाहर और भी आपत्तियां आनी हो उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। भार्गवी का अभी फेसबुक लाइव पर एक प्रश्न है, विद्यार्थियों ने याद शक्ति केवी रीते વધારવી? वेरी नाइस क्वेश्चन। याद शक्ति यानी मेमोरी पावर। आपके पास अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के अंतःकरण की प्रवृत्तियां क्या क्या है? तो कहा, एक का नाम है बुद्धि, एक का नाम है मन, एक का नाम है चित्त, एक का नाम है अहंकार। ये जो मन है वह क्या करता है? मन जो है वह रिजॉनिंग करता है, तर्क वितर्क करता है। ये वॉच है कि बेल्ट है, ये बैंगल है कि वॉच है, ये क्या है? ये जो रिजॉनिंग चलता है, तर्क वितर्क चलता है, उसका काम मन का है, वह काम। आगे बुद्धि है। अरे ये तो वॉच है, क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि ने उसको बराबर परख लिया है। जो डिटर्मिनेशन करता है, जो निश्चय करता है, जो अल्टीमेट डिसीजन लेती है, उसका नाम है बुद्धि। फिर कहा चित्त। चित्त यानी क्या? तो कहा मेमोरी, स्मृति। ये स्मृति क्या है? जब हम छोटे थे तभी से हम देखते आए हैं, हमारे घर में पिताजी, माताजी, पापा, मम्मा जो है हमको क्या कहते हैं? दिस इज अ रिस्ट वॉच। तो ये रिस्ट वॉच, we are listening it again and again, so it is fixed in our mind that this is a wrist watch. ये घड़ियाल है, ये हमारे माइंड में फिक्स हो गया है। अब ये जो फिक्स हो गया है वह काम किसका है? हम बोलते तो माइंड ही है, पर वह काम है चित्त का, जिसको कहते हैं माइंड स्टफ। मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, चित्त यानी माइंड स्टफ, अंतःकरण की ये 3 प्रवृत्तियां हैं, और चौथी है अहंकार, दैट इज द ईगोइज्म या ईगो। अब ये मेरी रिस्ट है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करने वाला अहंकार है। उसमें से भार्गवी का क्वेश्चन था कि मेमोरी यानी स्मृति को पावरफुल कैसे करें, यानी चित्त को पावरफुल करना है। अब अगर चित्त को पावरफुल करना है तो क्या करना है? चित्त को एकाग्र करना है, चुटिया बांध के, शिखा बांध के पढ़ने के लिए बैठना है। क्यों? क्योंकि उस समय विद्या के तरंग वो भीतर ही रखेगा,
बाहर नहीं आने देगा। इसलिए हम बोलते हैं ना, अगर पढ़ना है तो चोटी बांध के पढ़ो। यानी चोटी बांधने का मतलब है एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। एकाग्रता से पढ़ने पर, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने पर हमारे चित्त में जो अन्य विकार है वह दूर चले जाते हैं और वह स्ट्रांग हो जाता है। और जब चित्त स्ट्रांग होता है तो उसका कार्य क्या है? मेमोरी यानी स्मृति शक्ति, वह भी एकदम से स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, अन्न तेवो ओडकार, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारे चित्त पर उसकी असर आती है। अन्न का जो ग्रॉस पार्ट होता है उससे तो ये बॉडी बनता है, अन्न का जो मीडियम पार्ट होता है उससे रस, रज्जा, मांस, रुधिर ये बनता है। पर जो सूक्ष्म पार्ट होता है, द सटल पार्ट ऑफ द फूड, वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? वह करता है चित्त को कॉन्स्टिट्यूट। इसीलिए आयुर्वै घृतम, घी खाना चाहिए, और वो भी कौन सा? गाय का घी खाना चाहिए। गाय का घी खाने से स्मृति शक्ति बढ़ती है। गाय एक पूर्ण रूप से, अगर कोई सबसे अच्छी नेचुरल लेबोरेटरी है तो वह गाय है। गाय का घी है, आपको पुष्ट करता है। गाय का घी स्मृति को बढ़ाता है। गाय का दूध एक बड़ा अक्षीर औषध है जिससे सारे रोग नाश हो जाते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, और गौमूत्र तो कितनी बड़ी औषधि है वो आप सभी जानते ही हैं। तो स्मृति के लिए कंसंट्रेशन आवश्यक है। अच्छा खाना, जिसको हम सात्विक आहार कहते हैं, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं खाना है, एग्स नहीं खाने हैं। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो लहसुन और प्याज ये भी नहीं खाने हैं। अब ये तो हुआ आहार की बात, जिससे हमारा चित्त शार्प होता है। शाकाहारी का चित्त शार्प रहता है। देखिए, लायन के पास पावर होता है, पर वो पावर कैसा होता है? वो झनूनी होता है। पर जो उसको रियल पावर बोलते हैं वो हॉर्स पावर होता है या फिर बुल पावर होता है, वह शाकाहार से आता है। दूसरा, कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से भी स्मृति शक्ति बढ़ती है। और तीसरा, हम आपको एक श्लोक लिखवा देते हैं, अगर उसका 11 बार पाठ करेंगे तो मूर्ख भी, अज्ञानी भी ज्ञानवान बन जाएगा। तो देखिए, आप सभी नोट और पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। लिखिए, वाराणस्याम पूर्व भागे व्यासो नारायण स्वयं यस्य स्मरण मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। क्या है अर्थ इसका? वाराणसी के पूर्व भाग में कौन रहता है? साक्षात वेदव्यास, जो भगवान नारायण है। हमने आपको कल बताया था ना, ये वेदव्यास की छवि है। तो वाराणसी यानी काशी, काशी विश्वेश्वर का जो धाम है उसके पूर्व भाग में कौन रहता है? वाराणस्याम पूर्व भागे व्यासो यानी भगवान वेदव्यास, नारायण स्वयं, वो साक्षात नारायण है। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञानी, जो अज्ञानी यानी मूर्ख है, मूढ़ है, जिसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, अज्ञानी ज्ञानवान भवे, वह भी ज्ञानी हो जाता है। इस श्लोक को रोज सुबह उठकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद भगवान के सामने बैठकर 11 बार बोलना है। और दूसरा है सरस्वती का बीज मंत्र, और वो बीज मंत्र कौन सा है वह भी आप लिख लीजिए। ऐं नमः, ऐं नमः। ये ऐं नमः की एक माला रोज फेरनी है, इससे भी स्मृति शक्ति बढ़ेगी। एक जो है वह स्मृति को बढ़ाएगा, वह है भगवान वेदव्यास का स्मरण, और दूसरा जो है वह विद्या दिलाएगा, वह है भगवती सरस्वती की आराधना, यानी उसका बीज मंत्र ऐं नमः। ठीक है, अभी कोई अन्य क्वेश्चन है क्या? ठीक है,
अभी हमारा समय भी हो गया है और 11:10 हो गई है। हमने तो केवल आधे घंटे का ही सेशन रखा था, इसीलिए स्टोरी अगर चाहे तो हम कल शनिवार को 10:30 को कर सकते हैं, या फिर ऑन मंडे वी कैन मीट अगेन ऑन 10:30. So you just tell us how you like it. You just share this video to your friends and family. हमारे साथ दसरा से मंजू दवे जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद से आंजनेय व्यास है, फिर हमारे साथ जयेंद्र पाठक और उनके बच्चे भी जुड़े हुए हैं, दिव्या त्रिवेदी है, भार्गवी त्रिवेदी है, अमिता जी त्रिवेदी है, रानी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रिया पाठक भी हमारे साथ है, आदित्य पाठक भी हमारे साथ है, चिन्मयी हमारे साथ है, प्रियंका हमारे साथ है, वंशिका अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और दूसरे हैं हमारे साथ हिया पाठक है, लता जी पांडे है हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी उपाध्याय बांसवाड़ा से है, आपका भी स्वागत है। रानी गुप्ता जी, कमलेश कुमावत जी हमारे साथ, और भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी के नाम शायद हम नहीं भी ले पाए। माधुरी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निर्मला जी हमारे साथ है, उमाकांत जी भट्ट करके है कोई, वो भी हमारे साथ है, कोई कनक कुमार त्रिवेदी है, वो भी हमारे साथ है, सिरोही से हमारे साथ नमन और नमिता जुड़े हुए हैं, नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अनुपमा जी भी जुड़े हुई है, रवि त्रिपाठी जी है, अशोक त्रिवेदी जी है हमारे साथ, प्राची मेहता जी जुड़े हुए हैं, IP आर्य जुड़े हुए हैं, युवराज सिंह जुड़े हुए हैं, पंडित राजेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, सपना पटेल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, महेश जी हैं, जय शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी कई लोग हैं जिसके हम नाम शायद न भी बोल पाए। साक्षी दवे जी है, प्राची दवे, हिमांशु जी है, गायत्री जी दवे है, विशाल पटेल जी है, विमल सोनी जी है, RJ राजपूत है, मेहुल दवे है, दिलीप ठाकर है, और संजय प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, RJ राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए। वैसे ये जो सत्र हमने रखा है वो हमने स्पेशली बच्चों के लिए ही रखा है, इसलिए हम बच्चों को समझ में आ सके ऐसी भाषा में, ऐसी ही वर्तन में, या फिर ऐसी ही बातचीत में उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि बड़े लोग भी जुड़ ही सकते हैं, पर बात यह है कि ये स्पेशली बच्चों के लिए है, तो बच्चों के मानसिकता को ध्यान में रखें, उनके लेवल को ध्यान में रखें, उनके रुचि को ध्यान में रखकर हम इस पूरे सत्र का आयोजन कर रहे हैं। हमें बहुत आनंद है कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपकी इच्छा है तो कल सैटरडे शनिवार को भी हम 10:30 बजे वापस मिल सकते हैं, नहीं तो फिर हम वापस मिलेंगे सोमवार 10:30 को। आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर इच्छा है तो कल मिलेंगे, नहीं तो फिर सोमवार को 10:30 10:30 को वापस ज़रूर मिलेंगे। तो अब सब से विदाई लेने का समय आ गया है। हम सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं जय श्री कृष्ण। हम इसीलिए जय श्री कृष्ण बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भावना है वह ऐसी है कि आपके हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण जो सबके अंतरात्मा है, प्रत्येगात्मा है, वह जो है हम उसी कृष्ण को बार बार नमस्कार करते हैं, हम उसी कृष्ण को नमो नमः करते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा बोलना है जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी।